शाह साहब, एक तो ये तासुर आ रहा है कि जो अब आप लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि MQM को फाइनली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया जाए, सिंध में उनको दे दिया जाए होता, जो PTI के बाद सेकंड बड़ी जमात तो वही थे एनीवे, लेकिन उनको बनाने का फैसला भी लिंक्ड है ताकि आपकी मर्जी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ जाए जो आपको ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, आपका दिया हुआ नाम हो, और उसके बदले सेंटर में जो गेम हो रही है सेंसस की, क्या उसमें कोई सेटलमेंट होगी है क्विड प्रो को टाइप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक साहब, आप हमारे सीनियर हैं, और लेकिन ये कैसे एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप कि हमने को अपोजिशन लीडर जो है वो बनाया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आज अगर आप उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जो GDA और MQM की तरफ से हुई है, तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। और ये कैसे हो सकता है कि हम अपने ऊपर तनकीद कराने के लिए कुछ करें? ऐसा नहीं है। असल हकीकत ये है कि 9 मई के बाद PTI के बहुत से अरकान जो हैं वो असेंबली नहीं आ रहे, और उन्होंने बहुत सो ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है PTI की लीडरशिप से। और जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब, वो भी बिल्कुल भी असेंबली भी नहीं आ रहे और कहीं भी नहीं है। हालांकि हमने मीडिया पे भी कहा है कि वो आ जाएं, और जाहिर है जो कानूनी कोई इशू है तो वो उसको ज़रूर फेस करें, लेकिन हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो अब जब नंबर गेम्स जो अपोजिशन है, जो पहले PTI, MQM, GDA पर मुबन्नी थी, अब उन्होंने आपस में फैसला किया है और उनके नंबर्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि अभी जो राना इंसार बाजी हैं वहाँ पे MQM की, उनको सपोर्ट किया जा रहा है उन सब की तरफ से। तो ये हमने क्यों करा है? हमने कैसे करा दिया वो हम आज सुन ले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जिस तरह की उन्होंने तनकीद आपने की है, नहीं कराया, तो जिन्होंने कराना था भी ज्यादा तनकीद की है उन्होंने हम पर। जी नहीं, उन्होंने भी देखे, ये तो एक वक्त की जरूरत थी ना, वो कोई आई नहीं, वो तो मैंने कहा ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन है और वो अक्सरियत खो चुके हैं, वो अक्सरियत अपनी खो चुके हैं, और उसके बाद जो ज्यादा नंबर है वो MQM के पास है। तो ये MQM का ही वैसे हक फिर बनता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका है, और जितनी हम में और उनमें मोहब्बत है वो आप सबके इल्म में है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जब ये मशावरत होगी उसमें भी बहुत सारी चीजें वाज़े हो जाएंगी कि हमारा जुबैर साहब के पास, जुबैर ये जरा मुझे एक चीज बताइए, ये जो जी सुन रहा हूं सर, मैंने शुरू में इब्तदाइये में कुछ बातें की कि आप लोग डिपेंड करते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे बहुत बुरी तरह, क्योंकि 3.5 साल तो आप लोगों से इमरान खान हिला नहीं। जब इमरान खान के प्रॉब्लम्स हुए सेटअप के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो सडनली सारे लोगों को, चाहे MQM हो, बाप पार्टी हो, सबको अचानक कौम का ख्याल भी आ गया। चीज़ें होती हैं, हमेशा से ऐसे होता है, ये ग्राउंड रियलिटी है। अब PMLN आंखें दिखाना शुरू हो रही है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं मेरी मर्ज़ी से काम होंगे नहीं होंगे। इसहाक डार साहब का भी नाम चल गया, वो नाम ऐसे तो नहीं चलता। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी ख्वाहिश भी कर, इजहार भी कर दिया कि ठीक है, अगर मेरे पास जिम्मेदारी होगी तो बिल्कुल मैं उठाऊँगा। और फिर हमें मिक्स सिग्नल आ रहे हैं कि आप लोग कभी कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये बताएं, ये जो अगर PTI ना भी हो मैदान में, तो ये जो आदत है PMLN वालों की खुद ही अपने आप को तबाह करने की या अपना बम को लात मारने की, आप लोग भी इसमें शामिल होंगे? मोहन बालिक साहब, आपने जो शुरू में भी बात कही, देखें एस्टेब्लिशमेंट का हमारे इन मुख्तदर इदारों का अहम रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और फिर वो उनके कुछ लाडले होते हैं, पसंद नापसंद हमेशा उनकी रहती है। और ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी इस तरह ज़्यादा पसंदीदा नहीं रखा गया, कभी हमें सपोर्ट नहीं मिली जो दीगर पार्टीज को मिली है। लेकिन उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान होता है। जब वो समझते हैं कि उनका लाया हुआ लाडला, जिस तरह खान साहब को लेके आए थे RTS और पता नहीं क्या क्या उनके इजलास भी मुनक्कद कराते थे, जितने एलाइज थे
उनको भी वो उनके साथ मिला के रखते थे। जब वो देखा उन्होंने कि उनका लाया हुआ लाडला मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है, कोई भी चीज सीधी नहीं चल रही, तो वो ए पॉलिटिकल हो गए। अब वो जो ए पॉलिटिकल हुए तो जो लोग उनके साथ नहीं बैठते थे, अब एमक्यूएम की मिसाल ले लें, एमक्यूएम की सीटें जो हैं वो यहाँ पे पीटीआई को दिलवाई गई ना। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो रवायती सीटें वो हमने ली, बाकी तो उनका झगड़ा तो पीटीआई से होना था, लेकिन उनको उनके साथ मिला दिया गया। अब जब वो ए पॉलिटिकल हुए इदारे जो उनके इजलास भी कोरम पूरे करवाते थे, तो फिर जाहिर है उन लोगों ने उनसे नाला हुए। शुरू में मैंगल साहब उनसे चले गए उनको छोड़ के, बाकियों पर फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उनको। तो ये इशू वो है। अब ये जिस तरह की क्यास आराइयां हैं वो जरूर होंगी, आप भी इदराक रखते हैं, आपकी राय का हम एहतराम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो नहीं है कि जो आपकी सोच हो, आपकी राय हो, वो हकीकत हो, ऐसा नहीं है। और अभी इलेक्शन हम बहुत पुरुमीद हैं कि टाइम पे होंगे। हमेशा जब इलेक्शन का वक्त आता है, आप 2008 देख लें, 2013 देख लें, 2018 देख लें, उससे पहले के निकालें वीडियो क्लिप्स अपनी मीडिया के, तो उसमें हमेशा ही कह दिया जाता है कि जी ये तो बड़ी लंबा इंटरिम आएगा, केयर टेकर आएगा, जी नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा वक्त पे इलेक्शन हुए हैं और ये तीसरा टर्म भी असेंबलियों ने पूरा किया है। वज़ीर आज़म चेंज जरूर हुए हैं, शाह साहब ना हमारे पे डाला करें, ना डाला करें हमारे पे, ना डाला करें हमारे पे। अगर रियाज सादिक साहब एक इंटरव्यू में कल कहते हैं कि देखिए अगर ये सेंसस का सीन हुआ तो 6 माह तो चले लग जाएंगे, तो वो हम तो नहीं कह रहे, रियाज सादिक कह रहे हैं। अगर एमक्यूएम वाले कहते हैं कि हम मिल के आए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल अभी हतमी फैसला नहीं हुआ कि जो नए सेंसस पे इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि पुराने पे होंगे, तो ये हम नहीं कह रहे, ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। अगर वो पार्टी आके कहती है प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद कि उन्होंने कहा है कि प्रोविजनल रिजल्ट्स हम बताएंगे, तो मीडिया नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं। जितने भी बयानात होते हैं, जो भी एम्बिगुइटी होती है, वो मीडिया ने नहीं की, वो पॉलिटिशियंस ही करते हैं भाई। हम तो सिर्फ हमें मैसेंजर को ना गोली मारे, हम मैसेज पे कंसंट्रेट करें, हम अपने से कोई चीज़ नहीं चलाते। शाह साहब, आपको ये तासुर मिलता है कि PMLN अब सोलो फ्लाइट पे ज़्यादा लगता है कि पर तोल रही है और अपने वो समझते हैं कि वो कमांडिंग पोजीशन में फ़ैसले करवाएंगे? क्योंकि हमारा ख्याल था कि जब जरदारी साहब और मियाँ साहब मिलेंगे तो कम अज़ कम ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात तो केयर टेकर गवर्नमेंट की होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी, उस पर कोई फ़ैसला हुआ होगा। एक तो ठीक है, हमें समझ आती कि फ़ैसला हो जाए और ना बताया जाए, लेकिन हमें अब आप भी के इनसाइडर्स दोनों साइड के कहते हैं अभी फ़ैसला नहीं हुआ। और जिस तरह ये नाम आया और जिस तरह कुछ चीज़ों के ऊपर हमें अब इतलात मिल रही हैं इस्लामाबाद में, मैं एक तो उस सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग अभी भी उसी तरह एक पेज पे हैं? क्योंकि आप लोग भी बहुत एग्रेसिव हुए हैं कि बस अगला प्राइम मिनिस्टर तो बिलावल ही है, सब कुछ है, वो ठीक है। इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला हुआ है कि PMLN ने फ़ैसला किया हुआ है कि हम ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के, जिसको कह रहे हैं कि शायद 31 को वो होगा, हम बुला के उसमें सेंसस के रिज़ल्ट्स को हम ओके कर देंगे, हम नोटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि लेकिन ताकि हमारे पे इल्ज़ाम ना लगे, लेकिन उसका असूल ये होता है कि 1 हफ़्ते के अंदर सेक्रेटरी को वो मिनट्स भेजने पड़ते हैं तमाम मेंबरान को। मेंबरान के पास 15 दिन होते हैं अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन लगाना हो, कुछ ना लगाना हो, तो अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्शंस ना आए तो फिर वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या सूबे को वो भेज दिया जाता है एक्शन के लिए। तो ये 22 दिन का एक सर्कल है। तो अगर 31 को ये होता है तो अगले महीने की 22 तारीख तक ये चीज़ हो जाएगी, तब इंटरिम गवर्नमेंट बैठी होगी, फिर वो कहेगी अब तो हमें ये हल्का बंदियाँ करवानी है, सब कुछ करवाना है, 4 माह वो ऐड हो जाएंगे, 2 माह और, तो 6 माह इलेक्शन चले जाएंगे। और PDM कहेगा हमने तो भैया हमने तो इलेक्शन का अनाउंस कर दिया था, तो हम तो इलेक्शन हमने नहीं करवाए, तो केयर टेकर्स ने करवाया। क्या इस गेम में आप लोग शामिल हैं? पहली बात ये सेंसस वाली में, और दूसरी अगर नवाज शरीफ साहब का टकराव होता है या बदमज़गी होती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ PM के मामले में, तो आप लोग किधर खड़े होंगे? देखिए, मुशावरत जो है वो तो जारी रहती है और उसमें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में ज़रूर मुशावरत हुई भी है और होगी भी।
लेकिन जिस तरह आजकल कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे फिर कोई मीटिंग हो रही है दुबई में, मियाँ साहब भी हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, तो ऐसा नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त दुबई में नहीं है, लेकिन आप हर जगह देख रहे हैं कि आरियत जी वो वहाँ पे हैं और उनकी आपस में मीटिंग है, मुशावरत हो रही है, चेयरमैन साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं। तो आजकल तो 2 दिन से तो वो दुबई में मेरी इत्तला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन साहब नहीं है। मियाँ साहब ज़रूर होंगे, वो मीडिया पे हमने देखा है। ये मुशावरत है। ये भी मैं आपको बात बता दूं कि शाह साहब कहाँ है, जरदारी साहब किधर है? नहीं है। जरदारी साहब कहाँ है इस वक्त? जी दुबई में, जी दुबई में नहीं है, दुबई में नहीं है जो मेरी इतलात है। तो इतना सीक्रेट क्यों? अगर किसी और चेयरमैन साहब किसी और मुल्क में है तो क्यों नहीं आप बता सकते? नहीं सीक्रेट नहीं, मतलब मुझे नहीं तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मुझे खुफिया क्या बात मुझे है? उस शहर नहीं है कोई अच्छा सुन ले, खुफिया की बात इसलिए मुझे इल्म नहीं है ना वो किस शहर में है, लेकिन ये तो मुझे पक्का पता है कि वो दुबई में नहीं है। अब वो जहाँ पे होंगे मैं पता करके बता दूंगा, लेकिन दुबई में वो बहरहाल नहीं है। लेकिन ये मुशावरत हो रही है और होती रहती है मोहम्मद मालिक साहब, और ये कोई वो नहीं है कि कोई PMLN बिल्कुल अपनी अलहदा से कोई इनकी बात है, सारी सब लोग साथ हैं। और सेंसस के मामले में कहाँ खड़े हुए आप लोग? होगा साथ होगा। सेंसस के मामले में देखिए सेंसस, जी देखिए सेंसस जब PMLN की गवर्नमेंट ने कराए थे तब भी हमें उन पर बहुत सारे एतराज़ात थे, अब जब हुए तब भी हमें उनके एतराज़ात हैं, क्योंकि जो हमारे खदशात हैं वो दूर नहीं किए गए। ये एक हकीकत है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशंस होती हैं और फिर इलेक्शन होते हैं, लेकिन क्योंकि ये टेन्योर पूरा हो चुका है असेंबलियों का, तो अब तो ये इलेक्शन होने चाहिए। और मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि क्यों ये तासुर लिया जा रहा है कि PMLN हो या जो अलायंस है वो क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो। हमारे लिए तो इलेक्शन बहुत बेहतर है, हमें तो सूट करते हैं। और ये जो हवा बनाया हुआ है सबने PTI का, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए, वो कहीं नहीं नजर आए। हमने तो उन्हें मलीर में भी हराया, मुल्तान में भी हराया। अभी ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, वो भी बुरी तरह PTI ने हारे हैं। तो ये इलेक्शन तो अभी सूट करते हैं, क्यों हम डिले की तरफ जाएंगे? नई हल्का बंदी सेंसस का हमारी तरफ से क्यों आएगा या PMLN की तरफ से क्यों आएगा? दूसरी ये भी आपको बात बता दूं, ये जो जितने धड़े भी अगर PTI के बन रहे हैं तो ये इसमें हमें तो कोई नुकसान नजर नहीं आता। वो उनका अपना वोट है जो आपस में जाके बटेगा। PMLN को भी उसका नुकसान नहीं है, हमें भी नुकसान नहीं है। आपने अभी कहा कि हम बड़ा जोर शोर से कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो बिल्कुल यस हम कहते हैं और हम चाहते हैं कि वो बने, लेकिन ये तो मुशावरत होगी ना। जिसकी ज्यादा सीट्स होंगी उसको ये मौका मिलना चाहिए। मुल्क के लिए जो इस वक्त के हालात हैं सबको मिलकर चलना है, और हम जो फैसला लीडरशिप करेगी, हम तो दिल से चाहते हैं चेयरमैन बिलावल बने। जाहिर है नून लीग चाहती है कि मियां साहिबान में से कोई बने। अगर मुशावरत होगी तो हम कबूल करेंगे। मुशावरत किससे होगी? सर इनकी आपस में होगी ना। अगर जब सीटें आती हैं जो अलायंस है, अच्छा मैं कुछ और समझा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया, मैं कुछ और समझा था। ANP है। सर वो आप ऐसा बिल्कुल ही ना समझे ना, आप हर बात में वहां क्यों चले जाते हैं? उनसे बाहर निकले, ये लोगों की पर्ची में फैसला क्योंकि आप लोग भी तो हर बात के लिए वहीं जाते हैं ना, तो हम आपके पीछे पीछे, जहां पे आप जाएंगे हम आपके पीछे पीछे जाएंगे।